हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। अवाम एनजीओ जो अक्सर शहर में अलग अलग सामाजिक मुद्दों पर और ख़ास करके एजुकेशन फील्ड पर काम करते रहता है, इसी अवाम एनजीओ द्वारा आज रविवार के दिन कौसा खड़ी मशीन रोड से डायमंड हॉल में कल 10वीं का रिजल्ट है, तो 10वीं पास होने वाले और जो 12वीं का रिजल्ट लग चुका है वो 12वीं पास होने वाले बच्चों के करियर गाइडेंस के लिए एक सेमिनार यहाँ पर आयोजित किया गया था। इस सेमिनार में किस तरह का माहौल था, कितने बच्चों ने अपने माँ बाप अपने पेरेंट्स के साथ यहाँ पर जो है शमूलियत की है, शिरकत की है, और तमाम यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे कि एविएशन से लेकर फायर सेफ्टी से लेकर मेडिकल इंजीनियरिंग से लेकर के तमाम तरह के कॉलेजेस के जो है एक्सपर्ट्स यहाँ बुलाए गए थे। और इतना ही नहीं, आपको बता दूं कि इसी मुमरा कौसा से नीट के एग्ज़ाम में म्यूनसिपल स्कूल से पढ़ कर के अपनी कामयाबी का झंडा गाड़ने वाली जो 2 बच्चियां हैं, आज वो आने वाली फ्यूचर के जो 12वीं के बाद के नीट करने वाले जो बच्चे हैं, उनको उन्हीं बच्चियों ने गाइडेंस किया है। उन्होंने बताया है कि किस तरीके से नीट में जो है आप अपना करियर बना सकते हैं और उसके लिए क्या ज़रूरी है। तो उनसे एक स्पेशल बातचीत हमारी इसी खबर के दौरान रहेगी, वो भी हम आपको बताएंगे। हमारे साथ यहाँ मौजूद है, यहाँ पर आप देख सकते हैं एविएशन पर यहाँ पर जिन बच्चों ने आने के बाद जो है अपनी दिलचस्पी जताई है, उनको गाइडेंस किया है अमजद सर ने। और उसके बाद कालसेकर पनवेल का जो कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज जो है, उनके सर यहाँ मौजूद है। गीता मैम हमारे साथ है यहाँ पर, सेंट जॉन फायर सेफ्टी कॉलेज जो है ठाणे के अंदर, वो ये चलाते हैं। और इस तरफ आप देख सकते हैं कि हमारे शहर में अगर सही में एजुकेशनिस्ट जिसे कहा जा सकता है, कई लोग हैं तमगा लगा करके घूम रहे हैं, प्रचार करते हैं, लेकिन असल एजुकेशनिस्ट कौन होता है? तो एजुकेशन के फील्ड में जिनकी पूरी ज़िंदगी चली गई वो जाहिद सैयद सर है। और हमारे साथ कुछ पेरेंट्स हैं यहाँ पर, आवाम के लोग हैं, मोहम्मद भाई खड़े हैं, सोहेल भाई खड़े हैं। तो हम बातचीत करने जा रहे हैं। हम गीता मैम से शुरू करेंगे कि किस तरह से ये करियर गाइडेंस सम्मेलन रहा है और ये सेमिनार जो है इसमें क्या उन्होंने देखा है। मुमरा कौसा के 12वीं पास हो चुके बच्चे, कल 10वीं का रिजल्ट पास होने के बाद आने वाले बच्चे, उनकी सोच क्या है पढ़ाई को लेकर के, कैसे मुमरा बदल रहा है, ये भी एक सेमिनार बताएगा। कैसे माँ बाप अपने बच्चों की पढ़ाइयों को लेकर के फ़िक्रमंद है और बच्चे पढ़ाई में कितना आगे जा सके, उसकी फ़िक्र जो है वो इस सेमिनार में आपको दिखाई देगी। गीता मैम, ये आपका जो कॉलेज है फायर सेफ्टी का, थोड़ा सा पहले शॉर्ट में इसके बारे में जानकारी दे दीजिए। ये एक गवर्नमेंट अप्रूव कोर्सेज करवाता है जिफ्सा, जो कि 28 साल पुरानी संस्था है। नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल कोर्सेज दोनों हैं। और सबसे अच्छी बात है, बच्चों को ये चाहिए होता है कि हम कोई टेक्निकल स्किल बेस करें और इसमें हमें एक अच्छा प्लेसमेंट मिल सके। आज पैकेजेस अच्छे मिलना चाहिए, ये भी एक उनका गोल होता है। इसीलिए ये सबसे टेक्निकल बेस में सबसे बेस्ट और बेहतरीन कोर्स माना जाता है। इवन इन इंडिया एज वेल एज इन गल्फ कंट्रीज़ ऑल्सो वी प्रोवाइड प्लेसमेंट्स ऑल्सो ओवर ईयर। तो ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म माध्यम बन जाता है टेक्निकल स्किल बेस कोर्स में। यस मैम, आज का सेमिनार आपने अटेंड किया, आपकी टीम भी थी, किस तरह का स्टूडेंट्स का रिस्पांस रहा है? ये एक रेवोल्यूशन है, बहुत बड़ा रेवोल्यूशन कह सकते हैं। पहले के बच्चे कैसे हैं, अवेयरनेस नहीं होती थी। इस माध्यम से प्लेटफॉर्म के द्वारा अलग अलग सेक्टर्स के बारे में उनकी जानकारी मिल रही है, पहली बात। और ये बच्चों का एक बोल सकते हैं एक मोटिवेशन उनको यहाँ से मिलता है कि, और एक रास्ता, एक राह भी मिलती है कि उन्हें कौन सी दिशा पे चलना है। तो ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म होता है और उन्हें एक अपने बारे में जानने के लिए मिलता है कि कौन सा सेक्टर उनके लिए बेस्ट है। तो यहाँ पे आके हमें भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है कि स्टूडेंट्स को पहचान सके, और स्टूडेंट्स को भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है कि अलग अलग वेज, रूट्स उनके करियर तक लेके जाने के लिए उनको यहाँ से माध्यम मिलता है। रिस्पांस कैसा था बच्चों का? रिस्पॉन्स बहुत अच्छा था, हमेशा की तरह। मैं 2 साल से आ रही हूँ यहाँ पे, लास्ट ईयर से आज कंपेरेटिवली इस बार बहुत अच्छा था, तो मुझे प्रोग्रेसिव लगा यहाँ पे। थैंक यू। हमारे साथ पनवेल के कालसेकर इंजीनियरिंग कॉलेज के सर है। सर, सबसे पहले तो मैं आपका इंट्रोडक्शन जानना चाहूँगा। मैं हूँ प्रोफेसर अली करीम सैयद। मैं हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, और मैं यहाँ पे कालसेकर कॉलेज पॉलिटेक्निक जो पनवेल में है और केटीसी कालसेकर टेक्निकल कैंपस डिग्री कॉलेज जो अंजुमन इस्लाम का जो सबसे बड़ा इदारा है। अंजुमन इस्लाम के कुछ 97 इंस्टीट्यूट है, उसमें से 5 कैंपस हमारे पनवेल में ही है। तो उस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से हम लोग यहाँ पे बैठे थे, करियर गाइडेंस खास करके इंजीनियरिंग को फोकस करते हुए। तो मैंने एक चीज़ नोटिस किया कि हम लोग हर साल करियर काउंसलिंग के लिए मैं खुद पर्सनली जाता हूँ, मगर आज जो यहाँ पे मैंने चीज़ नोटिस किया है कि पेरेंट्स फ़िक्र करके घर से आए हैं और बच्चे को भी लाए हैं, और टाइम यहाँ पे 3 बजे का था, मगर 3 बजे तक रुके। यूजुअली इतने देर रुकते नहीं है कोई, 10 बजे आते हैं
और 1 घंटे में चले आते हैं। मगर यहाँ पे लोग एंड तक रुके, और एक ऐसा नहीं कि इंजीनियरिंग के बारे में ही जानना है, उन लोग को और फिक्र पैदा हुई है कि भाई इंजीनियरिंग के अलावा दूसरे कोर्सेज क्या है। तो दे ऑल्सो वेंट टू द कॉमर्स फील्ड, आर्ट्स, साइंस, इस सब के बारे में जानने की कोशिश की है। पेरेंट्स भी काफ़ी एनलाइटन हो चुके हैं, जागरूक हो चुके हैं, और बच्चे में भी वो फिक्र पैदा हुई है कि मुझे मेरा अगर करियर बनाना है, ग्रेजुएशन होने को तो 5 साल लग जाता है, 5 साल बाद फ्यूचर में क्या होने वाला है, तो वो चीज़ की फ़िक्र उनके अंदर माशाल्लाह अभी से पैदा हुई है, और उसके बारे में उन लोग ने हर एक काउंटर से इन्फॉर्मेशन लिया है, और माशाल्लाह बहुत अच्छे स्पीकर्स थे जो इंडिविजुअल फील्ड के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस दिया उन लोग ने। तो आवाम का और ऑर्गेनाइजेशन का और मून स्टार और जो बाकी के जो ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे को स्पॉन्सर्ड किए हैं, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन लोगों ने हमको ही मौका दिया और ऐसा प्लेटफॉर्म मुमरा के लोगों के लिए बनाया कि वहाँ के लोग एजुकेशन और करियर के लिए फ़िक्रमंद हो, क्योंकि हमारी कौम को खास कर ये प्रॉब्लम है कि वी आर लैकिंग बिहाइंड इन एजुकेशन, और एजुकेशन ही एक चीज़ है जो हमारी चीज़ को हमको अपलिफ्ट कर सकती है। तो माशाल्लाह मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आवाम का और बाकी को स्पॉन्सर्ड का। थैंक यू सर। एविएशन इंडस्ट्री से जुड़े हुए और उसके कोर्सेज चलाने वाले, उसकी स्कूल चलाने वाले अमजद सर हमारे साथ हैं। अमजद सर, कैसा एक्सपीरियंस रहा इस सेमिनार में आपका? बहुत बढ़िया रहा, अमेजिंग। जो फर्स्ट इम्प्रेशन मुझे ये पड़ा कि आवाम जो है, आवाम के लिए बहुत बढ़िया काम कर रही है। अच्छा। अमेजिंग लग रहा है, यानी कि इतनी वैरायटी ऑफ कोर्सेज एक जगह पर, और 10th के स्टूडेंट भी इन्वॉल्व हैं, बहुत बड़ी बात है, जिनका रिजल्ट भी कल आने वाला है। तो इट्स वेरी एक्साइटिंग टाइम उनके लिए भी, ज़िंदगी भर याद रखेंगे वो लोग, और इस चीज़ से जुड़ के मुझे बड़ी खुशी हो रही है। जो बच्चे आए थे कल, जिनका 10th का रिजल्ट आने वाला है, जिनका 12th का आ चुका है, क्या उनमें पोटेंशियल देखा आपने एजुकेशन में आगे बढ़ने को लेकर, अपने करियर को लेकर के? यहाँ पर जो करियर ये गाइडेंस का प्रोग्राम था खास करके, तो किस तरह का मुमरा कौसा के ये 10वीं 12वीं के बच्चे जो आए हैं, उनके पेरेंट्स आए हैं, क्या आपने पाया उनमें? उम्मीद से दुगना। अच्छा। यकीन नहीं था कि इतना इंटरेस्ट होगा, और हर फील्ड में इतनी वैरायटी ऑफ फील्ड में इंटरेस्ट होगा। बच्चे लगता नहीं था, लेकिन बहुत क्यूरियस हैं। अच्छा। और हर चीज़ की जानकारी रखते हैं, उसको वेरीफाई करना चाहते हैं, और जानना चाहते हैं, और बढ़ना चाहते हैं, और जो उनमें एक ज़ील है और जो पैशन दिख रहा है, फ्यूचर हब होगा ये आने वाले एंटरप्रेन्योर्स का भी, और बड़े बड़े प्रोफेशनल्स का भी। यस। शहर में तमाम जो बच्चे चाहते हैं यूपीएससी एमपीएससी के एग्ज़ाम्स वो अच्छे से कर सके, तो उस पर काफ़ी लंबे अरसे से जो है नासिर सर काम करते हैं। नासिर सर हमारे साथ हैं। नासिर सर, क्या रुझान दिखा बच्चों का यूपीएससी एमपीएससी को लेकर इस करियर गाइडेंस सम्मेलन में? सबसे पहले कि जब हम लोग इस एज में थे तो हमारे लिए यूपीएससी एमपीएससी एक ख्वाब, यानी उसके बारे में सुना ही नहीं था। मेरे पास 8वीं और 9वीं के बच्चे आके पूछ रहे हैं कि सर यूपीएससी एमपीएससी कैसे करना है। यानी ये आज हमारा नौजवान या हमारे आने वाली पीढ़ी ये पूरी तरह से जो है जागरूक हो चुकी है कि हमको फ्यूचर में क्या करना है। यही हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है। ठीक है, हमारे साथ पेरेंट्स हैं। भाईजान, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अफजल बागू है। अफजल भाई, बच्चे को लाए थे या बच्ची को लाए? मेरे बच्चे को, लड़के को लेके ये यही बैठा है जो है। जी। आओ बेटा, यहाँ आओ ज़रा। क्या नाम है बच्चे का? मेरा नाम, बेटे का नाम मोहम्मद आबान है। मोहम्मद आबान है। हाँ। अभी 12th क्लियर किया उसने? नहीं, अभी 10th का 10th कल है। रिजल्ट है जी। तो आप यहाँ करियर गाइडेंस सेमिनार में जी। आए थे, कैसे लगा, क्या देखा, क्या महसूस किए, क्या समझ में आया? बेसिकली कल शाम तक यानी व्हाट्सएप पे मेरी वाइफ ने यानी मुझे 3 दिन से वो प्रेशराइज़ कर रही थी, करियर गाइडेंस है, आप आना, संडे है, ऑफ रहेगा। तो मेरी वाइफ भी आई है, वो सुबह से थी। मैं तो 2 घंटे यानी 1 घंटा बाद में, ये सुबह से मेरी वाइफ आई है, पर जब देखा मैं टोटली ब्लैंक था। अच्छा। ओके। और जब यानी यहाँ मैंने 10 काउंटर या अलग अलग काउंटर्स घुमा, तब जाके इन्हें कुछ ये आ गया कि चलो हमारे टाइम पे भी अगर ऐसा कुछ रहता तो हम भी और आगे चले जाते। ठीक है, पर बहुत अच्छा लगा। यानी एकदम ब्लैंक था, पर यहाँ से अब जब आदमी बाहर जाएगा ना तो वो अलग सोच लेके विजन लेके जाएगा। और आज का अगर जितने पेरेंट्स आए थे, मेरे ख्याल में आज सोचेंगे, और कल इंशाल्लाह मेरे बेटे का रिजल्ट है, बाकी के भी रहेगा, तो कुछ ना कुछ यहाँ से है ना, जो जिसने ऑर्गेनाइज किया बहुत अच्छी बेहतरीन तरीके से किया। आई रियली अप्रिशिएट अवाम जी को, मेरा हार्डली कॉन्ग्रेचुलेशन है जो उन्होंने किया है, और बहुत अच्छा किया। ये ऐसे प्रोग्राम्स होना चाहिए, क्योंकि हमारे मुमरा में सिर्फ कुछ अलग ही चलते रहता है, ये माहौल बहुत रेयरली मिलता है, और बहुत अच्छा लगा सर मुझे। ठीक है, अमन, क्या कहना चाहोगे, किस तरह का एक्सपीरियंस रहा है इस करियर गाइडेंस सेमिनार में तुम्हारा एज ए स्टूडेंट? एज ए स्टूडेंट बोल रहा हूँ कि ये बहुत हेल्पफुल होता है। मतलब अपने को जो फील्ड में अपनी फेवरेट फील्ड रहती है, तो अपन उनके एक्सपर्ट से अपन बात कर सकते हैं
और डिटेल में ले सकते हैं और अपन और इंटरेस्ट अपना बढ़ता है। और 10वीं 12वीं के बाद अपने को जिसमें जाने का है अपन उसका भी इंटरेस्ट लेते डिटेल कर सकते हैं डिसाइड कर सकते हैं, आगे बढ़ना कैसे है, डिटेल ले सकते हैं। डिटेल ले सकते हैं। ठीक है। आपका क्या नाम है आपका? आसिफा। बच्ची को लाए थे या बच्चे को? मेरे 3 बच्चे आए थे, मेरी बेटी है और वो 2 मेरे ननन के बच्चे हैं। अच्छा। उन लोगों को भी आपके गाइडेंस घर की से 3 जरूरत बच्चे आए जी थे, 12th और 10th। जी 12th है वो एक और हाँ। 2 10th के बच्चे हैं। अच्छा, तो कैसा यहाँ पर एक्सपीरियंस रहा आपका? आवाम ने जो ये करियर गाइडेंस सेमिनार जो है, बहुत अच्छा मतलब एक्सपीरियंस रहा और गाइडेंस का मुझे बहुत ज़्यादा कई दिनों से मैं परेशान थी कि उसको क्या कराऊँ उसको, क्योंकि मैं गाइड कर रही थी पर फिर भी ऐसा लगता था बच्चों को, ऐसा रहता है ना कोई एक्सपीरियंस कोई काउंसलिंग करने वाले रहें तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो बच्चे यहाँ आके बहरहाल बहुत अच्छी मतलब लेके जा रहे हैं विजन के हम लोगों को क्या करना है। वैसे हाँ उन लोगों ने डिसाइड, हाँ राह दिखाई दी, उन लोगों ने डिसाइड किए थे पर वो एक जो रहनुमाई करते हैं ना, तो उन लोगों ने यहाँ पर अच्छे से की रहनुमाई बच्चों की। अब हम अंत में बात करेंगे सैयद जाहिद सर से, जो कि मुमरा कौसा के एजुकेशन फील्ड में 40 वर्ष से भी ज़्यादा हो गया है, जो अपनी खिदमत दे रहे हैं, सेवाएं दे रहे हैं और म्यूनसिपल स्कूल में पढ़ाते पढ़ाते प्रिंसिपल के पद पर पहुंचते हुए उन्होंने कई ऐसे स्टूडेंट्स इस मुमरा कौसा में देखे हैं, प्राइवेट में भी देखे, उन्होंने हर जगह देखे हैं। जाहिद सर, करियर गाइडेंस सेमिनार था आवाम का, आवाम की तरफ से रखा गया, हर शोबे का टेबल यहाँ पर था, हर फैकल्टी यहाँ पर रखी गई थी। सबसे पहले तो इस इंतज़ामात पर और आवाम के काम पर क्या कहेंगे आप? आवाम को सबसे पहले एडवोकेट हसन मुलानी और मोहम्मद सर, इनको मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि अक्सर आज तक हमने देखते आए हैं कि करियर गाइडेंस के प्रोग्राम जो है वो स्टेज लेवल तक होते थे। मुकर्रिर आगे अपनी तकरीरें बच्चों के सामने रख कर और वो निकल जाते थे और बच्चे फिर अपने घर हो जाते थे। लेकिन यहाँ पर प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों टिपिकल लेक्चर टाइप, जी लेक्चर टाइप में बच्चे ने सुन लिया, अब वो जाके अपने घर से जो भी अपना फैसला ले। लेकिन आज जो देखने मिला कि एक तरफ जो है वो बच्चों को गाइडेंस भी दिया जा रहा था और उनके लिए ऑप्शन भी सामने थे कि आप टेक्निकल में जाना चाहते हैं, आप साइंस की फील्ड में जाना चाहते हैं, आप ITI करना चाहते हैं, आप फायर, जो जितने भी जो ऑप्शनल जो भी चीज़ें थी उनके यहाँ सामने थी, गाइडेंस भी सामने मिल रहा था और ऑप्शन भी सामने थी। तो ये एक नई चीज़ जो है ये आवाम ने आवाम के सामने रखी है, तो मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ। और वाकई ये सिलसिला रहा, मुमरा के अंदर तो बहुत तब्दीली आ गई। मैं अक्सर कहता हूँ बच्चे जो है पहले उनको बताने वाला कोई नहीं था, लेकिन अब ऐसा हो गया कि मुझे अपनी सी कोशिश में लगा रहने दो, फिर देखो मैं जिस पौधे को छू लूँगा वही खुश रंग निकलेगा। तो इंशाल्लाह ये सब खुश रंग पौधे हैं और ये हमारे मुमरा का मुस्तकबिल है। इस सेमिनार में आप काफ़ी देरी से हैं, शुरू से लेकर आखिर तक रुके, कई सारे बच्चे आए, कई सारे पेरेंट्स आए, उनको आपने देखा तो क्या तब्दीली नज़र आ रही है? पेरेंट्स अब एजुकेशन को लेकर के किस तरह की सोच रख रहे हैं? जो बच्चे आ रहे हैं अपनी क्यूरियोसिटीज़ को लेकर आ रहे हैं, अपने फ्यूचर को लेकर आ रहे हैं, उनकी फील्ड उनको चूज़ करना है, इन सब चीज़ों को देख करके क्या कहेंगे आप? क्या लग रहा है आपको? अभी पहले पेरेंट्स के अंदर अवेयरनेस नहीं था, अब पेरेंट्स के अंदर अवेयरनेस आ गया। पहले बच्चों पे छोड़ दिया जाता था, बच्चे जाते थे अपना करियर गाइडेंस का प्रोग्राम अटेंड कर लेते थे और वालिदैन को इतना देते थे कि मैं वो मेरे दोस्त लोग या मेरी सहेलियाँ वहाँ उस तरफ जा रही तो मैं भी वो उस तरफ जा रहा हूँ, लाइन वो अपना लेते थे। लेकिन आज पेरेंट्स के अंदर तब्दीली आ गई है, पेरेंट्स खुद आ रहे हैं और वो जब तक के मुतमईन नहीं हो रहे तब तक के मतलब वो मुतमईन होकर अपने बच्चों को लाएँ गाइडेंस कर रहे हैं कि बेटा नहीं ये लाइन तेरे मुस्तकबिल के लिए ठीक है, ये चेंजेस आ गए आपके। वालिदैन में जब तक के अवेयरनेस वालिदैन में नहीं आएगा तब तक के बच्चों में भी नहीं आने वाला। वालिदैन अवेयर हो गए तो वाकई वो अपने बच्चों को दिशा दिखा सकते हैं। ये था आवाम NGO का 10th कल पास होने वाले और 12th जो पास हो चुके हैं उन बच्चों के लिए करियर गाइडेंस सेमिनार, उसमें आने वाले एक्सपर्ट्स, उसमें जितने भी स्कूल, कॉलेजेस, इंजीनियरिंग, अलग अलग फैकल्टीज़ के लोग आए, उनमें से चुनिंदा से हमने बात की, जाहिद सैयद सर से बात की, पेरेंट्स से बात की, किस तरह का ये अनुभव रहा है। मुमरा में इस तरह की पहल लगातार होनी चाहिए और पेरेंट्स को अवेयर होना चाहिए। इस एक मैसेज के साथ ये थी हमारी आज की हिंदुस्तानी रिपोर्टर की खबर।